Students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 10 and we are doing chapter number 10 and the topic is acids, bases and salts. Students, हमने introduction से ये chapter start किया, properties की, acids की और bases की. Then we started the concepts related to acids and bases. We done the Arrhenius concept of acid and base. According to Arrhenius, an acid is a substance that produces hydrogen ion when dissolved in water, and base is a substance that produces hydroxyl ion when dissolved in water. Now, the next concepts are something related to your previous topic, that was bonding. तो स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्रेड 9 में जो आपने किया बॉन्डिंग, वो थोड़ा सा रिव्यू करवाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ. यू हैव डन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, दैट इज़ आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड. और व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड? दैट इज़ formed by the complete transfer of electron from one element to another element forming cations and anions, यानी उसमें कैटाइन और एनाइन बनते हैं. दूसरा आपने टाइप की कोवलेंट बॉन्डिंग, that is formed by the mutual sharing of electron between two atoms. And there were three types of covalent bonding: single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. Single covalent bond is formed by the sharing of one electron pair. Double covalent bond is formed by the sharing of two electron pair. Triple covalent bond is formed by the sharing of three electron pair. आपने ये भी पढ़ा प्रीवियस लेसन्स में कि एक जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और वो स्टेबल कब होता है? जब उसके वैलेंस शेल में वो फॉलो करता है ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल. ऑक्टेट रूल क्या है कि अगर उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो. डुप्लेट रूल है, और ऑक्टेट रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल देयर शुड बी 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल और द आउटर मोस्ट शेल. वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है? जो सबसे लास्ट शेल होता है. ठीक है. आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी की, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस नंबर से होती है? एटॉमिक नंबर से होती है. क्लियर? तो एक एटम को स्टेबल होने के लिए उसके वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन. 2 electron according to duplet rule and 8 electron according to octet rule. Now revise in your minds the electronic configuration and bonding in HCl. HCl is made up of 2 elements, hydrogen and chlorine. Hydrogen with atomic number 1 and its configuration is 1s1 that you have done in your grade 9, and chlorine with atomic number 17 and its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5. 3s2 and 3p5 is its valence shell or outermost shell. Now look at the number of electron in that valence shell, that is 5 plus 2 is equal to 7. It's mean कि क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 1. अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1. हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए? 2. सो देयर टेक्स प्लेस अ शेयरिंग. यू कैन लुक एट दिस हाइड्रोजन. अब हमने क्या किया है कि वैलेंस शेल ड्रॉ कर लिए हैं. वैलेंस शेल यानी आखिरी वाला शेल. हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने क्रॉस से शो किया है. यू कैन लुक एट दिस 7 इलेक्ट्रॉन विद क्रॉस से जो शो किए हैं. अब क्या होता है कि हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ.
ठीक है, शेयरिंग हो गई 1 पेयर की एंड दिस पोजीशन इज क्रिएटेड। ACl के अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, और अगर हम इसका डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला ड्रॉ करें तो वो ऐसे होगा HCl, और जो मैंने ये क्रॉस से शो किए हैं दीज आर द लोन पेयर्स। लोन पेयर्स वो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो उस एलिमेंट के पास एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का वो होता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, और उसको हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है। सिंपली आप इसको देख के बता सकते हैं कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या कहलाता है, हाइड्रोजन किसको फॉलो कर रहा है, डुप्लेट रूल को, और क्लोरीन किसको कर रहा है, ऑक्टेट रूल को। दोनों के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। नाउ look at this next example, that is of water H2O. Again electronic configuration of hydrogen 1s1 and oxygen का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसके हम क्या कहते हैं 1s2 2s2 2p4, और वैलेंस शेल में देखें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4 + 2 6। स्टूडेंट्स, ये जो शेल है ये आखिरी वाला ये वैलेंस शेल होता है। ठीक है, ये नंबर ऑफ शेल होता है 2 और 2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इसके ये देखें 4 और 2 तो 6 हैं। तो अब ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 मोर इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप फॉर्मूला देखें वाटर का, दैट इज H2O। इट्स मीन ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। ठीक है, अब इसको आप यहाँ देखें, इसमें देखें ऑक्सीजन और जो इसके क्रॉस से इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने शो किया है, वैलेंस शेल ड्रॉ किया है। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं दैट आर शोन विद द क्रॉस, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डॉट से शो किए। इन दोनों में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, और इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है डॉट एंड क्रॉस। और अगर आप इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाएं वाटर मॉलिक्यूल का, दिस इज इन दिस फॉर्म। आई होप you will be clear to some extent. All this was from your previous grade 9. You have done it in grade 9. मैं आपको इसलिए दोबारा थोड़ा सा मैंने आपको बताया है क्योंकि नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम करने जा रहे हैं दैट इज़ लुईस कॉन्सेप्ट, सॉरी दैट इज़ द ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट of acid and base is related with this covalent bonding. अब ये नेक्स्ट इक्वेशन देखें, इसमें हमने दोनों को जहाँ ऊपर HCl और वाटर मॉलिक्यूल की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की थी, अब हमने इन्हें ऐड कर दिया है HCl + वाटर। जब HCl को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। ठीक है, और ये मूव कर जाता है वाटर के पास। अब वाटर में जो एरो के ज़रिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो एक्स्ट्रा पेयर होते हैं उन्हें लोन पेयर कहते हैं। अब क्या हुआ है कि हाइड्रोजन ने तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, अब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसने वो क्लोरीन को दे दिया, डोनेट कर दिया। अब हाइड्रोजन बन गया है प्रोटॉन, क्योंकि इसके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गए। ठीक है, अब ये मूव करता हुआ जाता है हाइड्रोजन वाटर के पास, और जो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर है वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, और जब ये एक्सेप्ट करता है तो इसकी पोजीशन फॉर्मेशन ऐसे हो जाती है, ये देखें क्लोज में देखें। ठीक है, अब वाटर में क्या हो गया, 3 हाइड्रोजन एटम आ गए हैं। ठीक है, एक ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रह गया, क्योंकि दूसरा जो हाइड्रोजन आया था, या आप उसे प्रोटॉन भी कह सकते हैं, उसने ले लिया। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ गया है तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। ठीक है,
और क्लोरीन क्लोराइड आयन बन जाता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन इसके साथ था उसने अपना इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन को दे दिया। तो क्लोरीन कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोनियम आयन and water converts into hydronium ion. And according to Lorentz theory, an acid is a proton donor and base is a proton acceptor. अब इस एग्जांपल में देखें, प्रोटॉन डोनर कौन है, कहाँ से प्रोटॉन निकल के जा रहा है, HCl से। तो HCl क्या है, प्रोटॉन डोनर है, और वाटर क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अब इसमें HCl क्या है, एसिड है, और वाटर क्या है, बेस है, क्योंकि उसने उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को प्रोटॉन क्यों कहा गया है, क्योंकि जो इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था वो भी इसने क्लोरीन को दिया, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, ये गया वाटर मॉलिक्यूल के पास और वहाँ से इसने पूरा एक लोन पेयर लिया ऑक्सीजन का और हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया कि एक एटम को स्टेबल होने के लिए उसका ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा होना चाहिए, या तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेन-ल्यूरी थ्योरी, an acid is a proton donor and a base is a proton acceptor. Look at this next example in which ammonia is dissolved into water, and what will be the configuration of ammonia, that is NH3. You can look at this. ये मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह बनाई है। 3 इसमें हाइड्रोजन एटम है, एक नाइट्रोजन है और 3 शेयरिंग करते हैं, और इस तरह NH3 का जो है मॉलिक्यूल बनता है और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर इस तरह से है। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में अमोनिया इज़ डिज़ोल्व। आमतौर पे हम सुनते हैं कि अमोनिया जो है वो बेस है। ठीक है, अब इसे वाटर में डिज़ोल्व किया, उसी तरह से क्या होता है कि वह पूरा जो ये उसका एक लोन पेयर बचता है अमोनिया का, उसमें नाइट्रोजन का, वो ले लेता है वाटर का एक हाइड्रोजन एटम, वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वाटर के पास और ट्रांसफ़र होता है अमोनिया के पास, और ये अमोनियम आयन बनता है NH4 पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह वाटर के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं, जो दूसरा हाइड्रोजन एटम इसके पास लेफ्ट कर गया था, छोड़ गया था। लेकिन यहाँ पे आपके माइंड में एक ये क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि जो वाटर है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और यहाँ पे वो बेस है, लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में वो डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे एसिड है, तो कि वाटर क्या कर रहा है, एट द सेम टाइम एसिड के तौर पे भी एक्ट कर रहा है, बेस के तौर पे भी। तो ऐसे सब्सटेंस को एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं, जो बिहेव एसिड एज वेल एज बेस, जो दोनों तौर पे बिहेव करते हैं, एसिड के तौर पे भी और बेस के तौर पे भी। सो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेन-ल्यूरी थ्योरी, an acid is a proton donor and a base is a proton acceptor, and the substance that react with both acids and base are called amphoteric substances, and the most common example is of water. And now your homework, solve self-assessment exercise 10.1.